चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट नंबर अपना 9। ठीक है, पार्ट 8 तक हो गए हैं, काफ़ी सवाल हो चुके हैं, अब तो आप लोगों को समझ में आने लगा होगा। ये पार्ट नंबर 9 है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कह रहा है एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु को खरीदा होता तो इसे 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ कमाया होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, 100 की चीज उसने 10 एक्स्ट्रा में बेच दिया यानी 110 में बेचा। फिर कह रहा 20% कम में खरीदा होता यानी कह रहा है 80 में खरीदा होता और कह रहा है 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता यानी कि प्लस का 1,000 में बेचा होता, क्योंकि ये तो हमने अपने हिसाब से बनाया है। फिर कह रहा 40% का लाभ होता है। ये लाभ होता किस पर? इस पर होता है 140 की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, यानी कि 0 से 0, 0 से 0, 14 8 112 हो गया। हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेच रहा? 2 की, तो 2 बराबर दिया गया था 1,000। हमें क्रय मूल्य निकालना था, वो कितना माना था? 100 माना था। तो इसका क्या गुना हो रहा था? 50 गुना। इसका भी 50 गुना कर देंगे यानी कि 50,000 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और उसे 10% के लाभ पर बेचा। यदि उसने 20% कम में वस्तु खरीदा होता तो इसे 1,000 रुपये अधिक में बेचता तो उसने 40% का लाभ कमाया। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? देखो ये तो बिल्कुल सिंपल पिछले वाली की तरह है। तो यहाँ से हमें निकालना क्या था? 110 की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है? यही तो है। तो यानी कि हमने 2 बराबर कितना लिखा था? 1,000 लिखा था, बराबर निकालना था यानी 110 बराबर, तो 55,000 आंसर आ जाता। अगला सवाल, यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ परसेंटेज क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, उसने 42 वस्तुओं के रुपए कमाए कितनी देकर? 50 देकर, यानी कि उसको घाटा हो गया 8 वस्तुओं का, और देनी कितनी पड़ी? पास से 50 देनी पड़ी, यानी कि 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% की क्या हो गई? हानि हो गई। अगर ऐसे भी ना समझ में आया करे तो ऐसे लिख लिया करो, 50 का एसपी बराबर हो गया 42 का सीपी हो गया, यानी कि एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया? 42/50। अब यहाँ से तो देख लोगे ना, 50 की चीज 8% क्या, सॉरी 8 के लॉस पे बेचेगी, यानी 50 गुणे 100 कर देंगे। 50 दूनी 100, 8 दूनी 16% की हानि होगी। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 16% की हानि पर एक वस्तु को बेचा। अगर उसने इसे 660 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता। यदि वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सवाल है भाई। देखो यहाँ पर हानि हो रही है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यानी 16 और 8 कितना हो गया? 24। 24 की वैल्यू दी गई थी 660। यहाँ से 100 की वैल्यू निकालते तो हमारा क्या आ जाता? कॉस्ट प्राइस आ जाता। ये तो सभी को पता होगा ना, जैसे 100 वैल्यू मान लेते, 16% की हानि की मतलब 84 में दे रहे हैं, और यहाँ से 8 का लाभ लेंगे तो इतने में बेचेंगे। हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना हुआ? 8 से 4 गया 4 बचा, 10 से 8 गया 2, 24 आता है। तो यहाँ से डायरेक्ट, अब ये हमारा क्या निकल आया? सीपी निकल आया। आपको कह रहा है 3080 में बेच देते तो उसे लाभ परसेंटेज क्या होता? तो देखो यहाँ से सिंपल बात है, 0 से 0 काट दिया हमने। फिर कर देते हैं, देखो 4 छंग 24 हो गया, यहाँ से करेंगे 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 एकम 4 किया कितना बच गया? 2 बच गया, 4 छंग 24, 4 पंजे 20 हो गया। यानी कि यहाँ से 165/6 गुणे का 10, और ये था हमारा 308। यहाँ से करेंगे 11 एकम 11 हो गया, 11 पन्ना 55, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी कि 15 पन्ना 75। 75 की चीज हमने बेच दी 3 अट्ठे 24, यानी 28 तियाँ 84 होता है। 75 की चीज 84 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट लिया? 9 रुपए का। किससे? 75 से गुणा कर देंगे 100। 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 हो गया, 3 तिरका 9, 4 तियाँ 12% का प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा गया। यदि इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो इतने परसेंट का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो सिंपल है, दोनों को जोड़ दें, 22 दशमलव यानी कि 23 हो जाएगा। 23 की वैल्यू दी गई थी 1104, हमें निकालनी थी 100 की वैल्यू। यहाँ से देखो क्या हो गया, 23 दूनी 46, अरे 23 पंजे कितना होता है? 115 होता है, 23 चौको 92 करेंगे, यानी कि 18 बच गया, 23 अट्ठे 184 हो गया, यानी कि 4800 में बेचना मतलब कि सीपी रहा होगा। अगला सवाल, 123.40 में एक वस्तु को बेचने पर 108 रुपए में इसे बेचने पर हुए नुकसान की राशि से 20% अधिक है। ठीक है, यदि वस्तु इतने रुपए में बेचा जाता तो लाभ हानि परसेंटेज क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, देखो यहाँ से निकालते हैं, 108 में बेचने से हानि हो रही उसे, और यहाँ पर कहीं सीपी रहा होगा, और इधर 123.40 कह रहा है नुकसान की राशि से 20% अधिक है। 20% मतलब होता है 1/5। अगर नुकसान तुम्हारा 5 रुपए का हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो गया? 6 रुपए का हो गया। यहाँ से देखो 6 5 11 की वैल्यू कितनी देगी? इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 40.13 से 8 गया 5 हो गया, यहाँ बचा 1, इतना आ गया। अब हमें निकालना क्या था?
इतने रुपए में बेचा जाता है तो लाभ हानि कितनी होती है, यानी कि यहाँ से हम सीपी निकाल लें, यानी कि 5 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखो 11 एकम 11 हो गया, बचा कितना 4 11 चौक 44, यानी कि 1.4, 14 पंजे 70 हो गया, यानी कि 7 वैल्यू आ गई। समझते रहे ना बात को, यानी कि 5 की वैल्यू 7 आ गई, अगर 108 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन गया सीपी। अब इसे बेचा जा रहा है 120.75 में, तो कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं, 5.75 का, किससे ले रहे हैं 115 से, गुणा कर देंगे 100, तो देखो 5 दूनी 10, 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो 23 दूनी 46 किया, बचा 11, 23 पंजे 115 हो गया, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ से 25 दूनी 50 करेंगे, यानी कि 5% का हमें प्रॉफिट हुआ। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से इतना परसेंट अधिक है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है तो लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर हमारा सीपी 100 रुपए है तो मार्क प्राइस कितना हो गया, 140 हो गया। अब वो कह रहा है विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना परसेंट है, यानी 140 का कितना परसेंट है, 2 3 6 2 7 14, यानी कि 147/200, इतना परसेंट हो गया, ये बन गया एसपी। अब यहाँ से देख लेते हैं कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, 2 7 14 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 1000, रेशियो बना रहे हैं आप, 7 7 49 हो गया, और 14 7 98 हो जाएगा, यानी कि 102 हो जाएगा। यहाँ से देखो कितने का प्रॉफिट लिया, 29 का, बटे कर देंगे 1000, गुणा कर देंगे 100, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ, 2.9% का। अगला सवाल, रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाती है, यदि वस्तु को 8 रुपये अधिक में बेचती तो वह 30% का लाभ कमाती, ऐसी 16 वस्तुओं का मूल्य क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, 30 और 20 का डिफरेंस, 10% की वैल्यू दी गई थी 8, हम अगर 100% की वैल्यू निकालते तो कितनी आ जाती, ये 10 गुना हो रहा है, यानी कि 80 रुपये आ जाता, क्या कॉस्ट प्राइस आता। तो कह रहा था 16 वस्तुओं का मूल मूल्य क्या होगा, यानी कि 16 का निकालना, 16 8 128, यानी कि 1280 आंसर। अब ये चीज़ें बार बार थोड़ी ना लिखेंगे, हमने सीपी माना 100, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, अब वो कह रहा 30% के प्रॉफिट पे बेचने से 8 रुपये अधिक होता है, लेकिन हमारे हिसाब से कितना अधिक हुआ, 10, हमने यही 10 बराबर मान लिया था, 100 बराबर सीपी आ गया। अगला सवाल, शशि ने बिना नुकसान के 5000 की 2 वस्तुओं को बेचा, ठीक है, 5000 में 2 वस्तुओं को बेचा और समग्र लेन देन में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई, यदि एक वस्तु को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जाता तो दूसरे का लाभ ज्ञात कीजिए। देखो अब वो यहाँ से कह रहा है कि देखो यहाँ से तो समझ में नहीं आएगा हिंदी में, यहाँ पर तो ये लिखा 5000 में 2 वस्तुओं को बेचा, लेकिन यहाँ क्या लिखा 5000 ईच, ठीक है, तो एक वस्तु का मूल्य 5000 है, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 की चीज उसने 5 में बेच दी, 1 का नुकसान कर दिया, लेकिन सेलिंग प्राइस तो दोनों कंडीशन में बराबर है, यहाँ पर 1 का नुकसान हो रहा है, हमें यहाँ पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि यहाँ पर सीपी हमारा 4 रहा होगा, 5 में बेचा होगा, तभी तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये का, समझ रहे हो। तो यानी कि हमें 1 का प्रॉफिट हुआ किससे, 4 से गुणा कर देंगे 100, तो 25% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए ने बी को 20% के लाभ पर एक घड़ी बेची, बी ने सी को इतने पे बेची, सी ने 10% की हानि पर डी को बेच दिया, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है, तो डी ने इसे कितने में खरीदा। देखो ए ने बी का, तो यहाँ से देखो कह रहा है बी का लाभ ए की तुलना में, सिंपल सी बात, हमें लाभ निकालना पड़ेगा, यानी कि सभी कुछ निकालना, तो 120 हो गया। यहाँ से देखो सी को बेचेंगे 30% के प्रॉफिट पे, यानी कि 13 दूनी 26 हो गया, और 13 एकम 13 हो तो 15 हो गया, 156 बेचा। अब यहाँ से 10% की हानि हो गई, यानी 156 का या तो निकाल लेंगे 10%, या तो हमें डी का क्या चाहिए, कितने में खरीदा वो भी निकालना, डी ने इतने में खरीदा। अब यहाँ से देखो हमें क्या पता था, इसका तो हमने निकालना था, क्या कितने रुपए देगा 80, बी का लाभ ए के लाभ से, यानी कि इसका भी लाभ हमें चाहिए, तो 120 का हम 30% भी निकाल के लाभ निकाल सकते थे ना, तो 12 3 36 हो गया। यहाँ से इसको कितना हो रहा था, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, दोनों में डिफरेंस 16 की वैल्यू हमें पता थी कितनी थी, 80 थी। अब डी ने कितने में खरीदा, इतने में खरीदा, यानी कि 0 से 0 काट दो, तो हमें 156 गुणे 9/10 की वैल्यू चाहिए थी। ये क्या गुना हो रहा था, ये 5 गुना हो रहा था, यानी कि इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 2 2 7 14 हो गया, 2 8 16, 9 8 72, 2 यहाँ से लगा 7, 9 7 63, 63 और 70 हो गया, यानी कि 702 में बेचना होगा। अगला सवाल, एक टीवी 8% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे इतने रुपए अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, 18% लाभ हासिल करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो दोनों जगह लाभ लिखा था, यानी कि डिफरेंस करना पड़ेगा, तो 7 की वैल्यू हमें दी गई थी 7% की,
714, हमें 18% यानी 118 की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से करेंगे तो ये 102 गुना हो रहा था, यानी कि 102 गुणे हमें 118 करना पड़ेगा। 102 करो, 118 करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे ही 8 दूनी 16 किया, आंसर मिल गया और आगे बढ़ो भाई, क्यों प्रैक्टिस करना है इतना खाली मूली में। अगला सवाल, अगर हाँ ये समझना चाहते हो कैसे आया, जैसे 100 की चीज़ थी, 8% लाभ पर 108 हम बेचते, तो यहाँ से वो कह रहा था 115 हम बेचते, तो हमारे हिसाब से कितना 7 का डिफरेंस हो रहा, तो 7 बराबर हमने ये मान लिया। अब वो यहाँ से इतने में बेचना चाहता, तो वो डायरेक्ट वैल्यू हमने निकाल ली। अगला सवाल करते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा, बी ने सी को इतने परसेंट लाभ पर, सी ने इसे 25% के नुकसान पर डी को बेच दिया। ए और बी के लाभ के बीच का अंतर इतना, तो डी ने कितने में खरीदा, निकाल लोगे ना आप। अब कोई तो समस्या नहीं बची ना, अभी भी समस्या बनी रहेगी। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल करते हैं। अनिल ने 10,000 की कुल कीमत पर दो वस्तुएं ए और बी को क्रय किया। उसने ए को 15% के लाभ पर, वस्तु बी को 10% की हानि पर। पूरे सौदे में उसे कोई लाभ और हानि नहीं कमाया, ना ही नुकसान हुआ। वस्तु ए का विक्रय मूल्य का पता करें। देखो सिंपल सी बात है, हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। ए ने क्या किया, 15% के लाभ पर, इसने तो नुकसान कर दिया, यहाँ से 0 हो गया। इनका डिफरेंस 15 हो गया, इनका डिफरेंस 10 हो गया, यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 5 तियां 15 हो गया, 3 2 5 की वैल्यू हमें दी गई थी क्या, 10,000। हमसे पूछा गया ए के लिए विक्रय मूल्य निकालना था, यानी कि पहले तो दो बराबर निकालने हैं, यानी कि ये बन गया क्या हमारा, अब ये बन गया ए के लिए कॉस्ट प्राइस। तो हमें क्या करना, विक्रय मूल्य निकालना था ए का। ए ने कितने परसेंट लाभ पर बेचा था, 15%, यानी 115 की वैल्यू हमें निकालनी थी कुल मिलाकर। तो 2 जीरो चले गए, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 23 दूनी 46, तो हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद का क्रय मूल्य बराबर है। देखो सिंपल सी बात ये देखो, 38 गेंदों का एसपी अगर हमने किया तो किसके बराबर होगा, 6 गेंदों का नुकसान हो गया 38 में बेचने पर, 38 गेंदों को बेचने पर, यानी कि 6 कम रही होंगी, यानी कि 32 का सीपी बराबर हुआ 38 का एसपी। यानी कि उसने 32 गेंदों के जो रुपए कमाए हैं ना, उसे अपने पास से 38 देनी पड़ी हैं, यानी कि उसे अपने पास से कितनी गेंदें देनी पड़ी, 6 गेंदें। तो समझ गए ना, इसीलिए ये नुकसान कह रहा था। तो यहाँ से देखो इसको बराबर कर देंगे, यानी कि एसपी अपॉन सीपी कितना हो गया, 16/19 हो गया। अब 16 की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी, 2240/38। एक गेंद का सेलिंग प्राइस आ गया, अब 19 बराबर निकाल लें, तो बटे 16 गुणे 19 कर दो, बस सिंपल सी बात थी। तो यहाँ से करेंगे 16 एकम 16, 16 चौकू 64 हो गया, 19 दूनी 38 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, यानी 70 रुपये एक गेंद का मूल्य आ गया। अगला सवाल, एक डीलर ने 2% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, यदि उसने 44 रुपए अधिक में बेच दिया होता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि एक लॉस हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 22 की वैल्यू 44 दी थी। आंसर तो आ गया होगा, नहीं आया क्या, 200 रुपये आ जाएगा। अगला सवाल, एक आदमी 9975 रुपए में दो वस्तुओं को बेचता है। वह एक वस्तु पर 5% का लाभ कमाता है, दूसरी पर 5% की हानि होती है। उसका समग्र लाभ या हानि बतानी है। देखो यहाँ से यही दिक्कत होती है, हिंदी में देखो क्या लिखा है, एक आदमी इतने रुपए में दो वस्तुएं बेचता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा, ईच लिखा है, यानी कि प्रत्येक बेचता है, यानी कि यहाँ से कहने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस बराबर है। तो 5% का मतलब क्या हो गया, 20 की चीज 21 में बेच रहा है। यहाँ पर हानि हो रही है, यानी कि 20 की चीज 19 में बेच रहा है, यानी कि इनके सेलिंग प्राइस तो बराबर होंगे। सेलिंग प्राइस बराबर करने के लिए आपको पता है ना, ये तो पता ही होगा सबको। इसमें करते हैं 19 का गुणा, क्या बात है, पेन नहीं चेंज हो पा रहा है। इसमें करते हैं 19 का, इसमें करते हैं 21 का गुणा, यानी कि इसमें भी 19 का करना पड़ेगा, इसमें भी 21 करना पड़ेगा। यानी कि इसकी तो वैल्यू दी गई थी, यानी कि 2 गुणे 21 गुणे 19 की वैल्यू दी गई थी कितनी, 9975 इंटू 2 करेंगे तो अगर एक का निकालते तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम लोग। अब वो कह रहा था लाभ या हानि बतानी, यहाँ से देखो प्लस का एक हो रहा तो 19 का गुणा करते तो 19 का प्रॉफिट हो गया, यहाँ से माइनस एक हो रहा था, यानी कि 21 का गुणा करेंगे, 21 का नुकसान हो गया, यानी कि नुकसान कितने को हो गया, 2 रुपए का नुकसान हो गया, यानी कि यही 2 बराबर तो निकालना था। तो यहाँ से करेंगे 19 बिना 95 होता है, बचा कितना 4, तो 19 दूनी 38 हो गया, बचा कितना 9, 19 बिना 95 कर देंगे, फिर 21 दूनी 42 हो गया, 21 पंजे 105 हो गया, 25 दूनी 50 रुपए का, उसे क्या हो गया, लॉस हो गया। ये ध्यान रखना, नहीं तो जल्दी जल्दी में लाभ और हानि वाला सब मिक्स हो जाता है। अगला सवाल, राम ने 25% के लाभ पर इतने रुपए में एक मोटरसाइकिल बेची, 30% का लाभ कमाने के लिए मोटरसाइकिल किस कीमत पर बेचना होगा। बहुत सिंपल सवाल है भाई, ये तो बटे 125 कर दो, 30% का लाभ ले लो। ये तो अब सबको आसान लगने लगे होंगे। यहाँ से 25 चौको 100 कर लो, यहाँ से करेंगे तो 5 अट्ठे 40 हो गया,
यहाँ से करेंगे 8 सत्ते 56 हो गया, 560 गुणे 130 कर देंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, 13 छः 78 हो गया, 13 पंजे 65 और 7 72 हो गया, 72 800 में बेचना होगा। अगला सवाल, 2500 रुपये में एक बाइक बेचने के बाद एक विक्रेता 20% की हानि होती है, उसी कितनी कीमत पर 30% की हानि होगी। बहुत सिंपल सवाल है भाई। अब तो सीख भी इतना चुके हैं, ये तो हवा में हो रहे होंगे। 70 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि यहाँ से जीरो से जीरो चला गया, 8 तियाँ 24 हो गया, फिर करेंगे क्या, एक बचा, फिर 8 एकम 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो जाएगा और 8 पंजे 40, 7 पंजे 35 हो गया, 7 दूनी 14 3 17 हो गया, 7 एकम 7 और 1 8 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, यानी 21 8 7 5 किस में लिखा, 21 8 7 5 इसमें लिखा। आंसर लगाओ, आगे बढ़ो। पॉइंट की वैल्यू तभी देते जब नंबर सेम हो। अगला सवाल, किशोर को इतने रुपए में एक वस्तु बेचने पर इतने परसेंट की हानि हुई, उसे किस वस्तु को कीमत पर बेचना चाहिए 30% का लाभ हो। यानी कि 80 की वैल्यू हमें दी गई थी 7160, हमें निकालनी थी 130 की वैल्यू। तो यानी कि जीरो से जीरो चला गया, यहाँ से 4 दूनी 8 कर दो, 4 एकम 4 बचा, कितना 3 बच गया, तो 4 सत्ते 28 हो गया, 3 बच गया, 4 नेम 36 जीरो हो गया। फिर करेंगे 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 नेम 18 2 पंजे 10, यहाँ से देखो 13 पंजे 65 हो गया, 5 एक ही में है ना, तो आंसर लगाओ ना, आगे बढ़ो। 11 6 3 5। अगला सवाल, एक व्यक्ति 40 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10 रुपए में खरीदता है, यानी कि 400 रुपए की तो वस्तुएं खरीद ली उसने। एक हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष हिस्सा 10% की हानि पर बेचता है। इस लेन देन में शुद्ध 4% का लाभ होता है, उसने हानि पर कितनी। सिंपल है, ये तो एलिगेशन का सवाल है। 10% की हानि हो रही, पूरे में 4% का लाभ हुआ, यानी कि इनका डिफरेंस 14, 25 से 4 गया 21 हो गया। डिफरेंस निकाल लेते हो ना, 4 माइनस माइनस का 10, इस तरीके से होता है। 7 दूनी 14 हो गया, 7 तियाँ 21 हो गया, यानी कि 3:2 आ गया। ये क्या आया, ये आया सीपी। अब हमें क्या निकालना था, उसने हानि पर कितनी वस्तुओं को बेचा, यानी कि इस अनुपात में आ गई, यानी कि टोटल वस्तुएं कितनी थी 10 थी, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। हमें निकालना कितना है, यहाँ से निकालेंगे 10 वाला, यानी कि 3 की वैल्यू, यानी कि 5 दूनी 10 3 दूनी 6 आ गया। अब यहाँ से देखो पूरा नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने गलत ले लिया है। 10 में खरीदता है ना, रुपए दिए देने की 40 लेना पड़ेगा। तो जल्दबाजी में ये भी ध्यान रखना, मुझसे जैसे मिस्टेक हो रही ना, ऐसे ही हो जाती है वहां पर। 8 या 24 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ए किसी वस्तु को बी से 20% के लाभ पर बेचता है, बी इसी वस्तु को सी को बेच देता है और इतने रुपए का प्राप्त करता है। यदि सी ने इसी वस्तु को ए से क्रय किया तो बी को भुगतान की गई राशि का तुलना 5% कम खर्च करना पड़ता है, ए को कितना लाभ हुआ। देखो यहाँ से सिंपल चीज ये देखो, एक चीज मिसिंग है कि क्या किया, बी ने इसको बेचा 10% के प्रॉफिट पर, किसको, सी को। अब यहाँ से सवाल समझना, ए ने बी को दी चीज, बी ने सी को दी। ए ने दी 20% के प्रॉफिट पर, इसने दी 10% के प्रॉफिट पर, यानी कि 132। अब वो कह रहा है अगर डायरेक्ट सी से खरीद, मतलब ए से खरीदता तो उसे 5% कम खर्च करना पड़ता, मान लो इससे कम देना पड़ता, यानी कि इससे हमें कितना देना पड़ता, 95% उसे देना पड़ता अगर सी से वो डायरेक्ट खरीदता तो यहाँ से देखो ये 19 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ से करेंगे 2 छक्के 12 2 छक्के 12 हो गया, 19 छक्का 114, यहाँ से लगा 11, 19 छक्का 114 और 11 125 हो गया, यानी कि 25.4 आ गया, क्योंकि यहाँ नीचे जीरो था। यानी कि 100 से देखो, 100 से कितना ज्यादा हो रहा, यानी कि 25.4 इतना प्रॉफिट हो रहा ए को। अब यहाँ से हमें ये निकालना ए का प्रॉफिट रुपए में कितना है, यानी कि देखो सी ने चीज खरीदी कितने में थी 132 में, पहले तो देख लो 2 5 4 जिसमें लिखा होगा भाई आंसर है, 2 5 4 इसमें लिखा है, यही आंसर। क्योंकि हमें पता है 132 की वैल्यू दी गई थी 132000, हमें निकालनी थी 25.4 की वैल्यू। ये तो एक बार चला गया, यहाँ से एक जीरो एक पॉइंट से चला जाएगा, यानी कि 25,400 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, इजी सवाल था ये तो। अगर रवि 18,000 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदता है, उसका भुगतान इतना परसेंट, मतलब नुकसान कह रहा ना, तो 15% का लाभ। सिंपल भाई, इतना सिंपल सवाल है। 18,000, अगर ना समझ में आया करे कोई चीज़, तुरंत इंग्लिश वाले पे थोड़ा देख लिया करो, इतना तो सभी की अच्छी होगी। यहाँ से करेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एक 2 एकम 2, अरे सॉरी 2 एकम 2 एक 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, यानी कि आंसर आ गया इतना 23,000। अगला सवाल करते हैं। 12 पेन का लागत मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 का सीपी बराबर है 8 का एसपी, यानी कि सीपी बटे एसपी कितना हो गया, 2 चौकू 8 2 छक्के 12 हो गया, यानी कि देखो 4 की चीज 2 प्रॉफिट में ले लिया, यानी कि 50% आंसर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। कुछ वस्तुओं की विक्रय की कीमत के बीच अंतर 9 रुपए के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से बेचा जाता तो 150 रुपए है। यदि इन वस्तुओं की लागत मूल्य इतनी है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल है,
ए वस्तु मान लो, यानी कि 12A माइनस 3A करेंगे तो 3A आ गया, तो 50 हो गया, यानी कि वस्तुएं कितनी आ गई, 50 आ गई। इनका क्रय मूल्य क्या था, 250, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपये। अब हमें इस पर क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 120%। हमें कितनी वस्तुएं रखनी है, 21 वस्तुओं का चाहिए, तो 21 कर दो बस। 5 दूनी 10 हो गया, और 20 छक्का 120, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126 में बेचना होगा। अगला सवाल, 15 पेन की लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो नुकसान या लाभ बताइए। देखो सिंपल सी बात है, हानि होगी। क्यों, 15 पेन का लागत मूल्य, या तो लिख लो डायरेक्ट, कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 पेन के एसपी के, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया, 5 चौको 20, 5 15, 4 की चीज़ 3 में बेच दी, लॉस हो गया कितने का, 25%। अगला सवाल करते हैं भाई। चलिए फिर 300 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आपके फिनिश हो गए। ठीक है, लाते हैं एक और वीडियोस, हो सकता है कि अगले वीडियो में खत्म हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।